जय श्री राधे। आइए प्रेम से हम विजया एकादशी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? आप कृपा करके उसके बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया था और ब्रह्मा जी ने जो देवर्षि नारद को सुनाया था वही हम आपको सुनाते हैं। आप प्रेम से इसका श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं तुमको एक उत्तम कथा सुनाता हूं जो पापों का अपहरण करने वाली है और सब व्रतों में बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है और जिसके जीवन में जो कुछ भी समस्या है उस पर विजय प्राप्त कराती है। इसमें तने की भी संदेह नहीं है। पूर्व काल में भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करने लगे। वहां रहते हुए रावण ने चपलतावश भगवान राम की तपस्वी पत्नी सीता का अपहरण किया। उस दुख से राम जी व्याकुल हो गए। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उनको जटायु मिले। उनकी आयु लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने वन के भीतर कदम्ब नामक राक्षस का वध किया और सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। उसके बाद राम जी ने वानर सेना एकत्र किया। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता के दर्शन किए और उन्हें श्री राम जी का चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। ये उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वो भगवान राम से मिले और लंका का सारा समाचार निवेदित किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर के लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और वहां समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, किस पुण्य के प्रभाव से समुद्र को पार किया जा सकता है? क्योंकि यह समुद्र अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता जिससे हम इससे सुगमता से पार कर सके। तो लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे कोई बात छुपी नहीं है। यहाँ इस द्वीप के भीतर एक वकदाल्भ नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हमको वहां चलना चाहिए और उन्हीं से उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण की बात उनको अच्छी लगी और ये सुनकर भगवान श्री राम जी सीधे वकदाल्भ ऋषि के पास पहुंचे। वहां जाकर के उनको प्रणाम किया और मुनि ने भी उनका सम्मान किया और फिर पूछा, श्री राम, आपका आगमन कैसे हुआ? श्री राम बोले, ब्रह्मन, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के सहित हम समुद्र के किनारे आए हैं। मुने, अब जिस प्रकार से समुद्र को पार किया जा सके वो हमको उपाय बताइए और मुझ पर कृपा कीजिए। तब ऋषि कहते हैं, श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी और निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के सहित समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर कलश स्थापित करें। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी किसी का भी हो सकता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार रखना चाहिए। उस कलश को जल में भर करके पंचपल्लव डालें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमयी विग्रह स्थापित करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को स्थापित स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान और जौ रखे। धूप, दीप, पुष्प आदि से उनका नैवेद्य आदि से उनका पूजन करें और कलश के सामने बैठ करके सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा समय व्यतीत करें और रात्रि में वहीं कलश के पास बैठ करके रात्रि में जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। द्वादशी के दिन सूर्योदय आने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप जाकर के नदी, झरना, पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और पूजन करने के बाद प्रतिमा सहित उस कलश को किसी वेद्य बराता ब्राह्मण को दान कर दे। महाराज, कलश के साथ बड़े बड़े दान करने चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो व्यवस्था हो वहां करना चाहिए। आप अपने यूथ पतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए जिससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर भगवान श्री राम जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया नामक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रामचंद्र जी विजयी
प्राप्त हुआ उनको। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका का विजय पाई, सीता को प्राप्त किया। ब्रह्म कहते हैं बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और मरने पर भी उनको परलोक में भी ये व्रत अक्षय बना रहता है। जय श्री कृष्ण।